नमस्कार प्यारे छात्रों, टॉप हीलिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के पुराने वीडियोस में हमने पाषाण कालीन सभ्यता, वैदिक काल के दौरान का मध्य प्रदेश का इतिहास, साथ में ही अवंती और चेदी महाजनपद काल की कुछ घटनाओं का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम प्रमुख मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंशों का अध्ययन करेंगे, जिनमें मध्य प्रदेश में जिन राजवंशों ने एक लंबे समय काल तक या थोड़े थोड़े समय तक भी यदि शासन किया है तो उनकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो हम प्राचीन राजवंशों का जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं नागवंश के इतिहास से। वहीं नंदवंश जो भारत का मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का एक प्रमुख राजवंश था, जिसने इस भारत भूमि पर छोटे छोटे जनपदों को एकत्रित कर संगठित कर एक बड़े राष्ट्र के रूप में भारत भूमि पर एक राजतंत्रात्मक सत्ता का विकास किया था। वहीं हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे। इस मौर्य वंश के अंतर्गत हम अशोक जैसे महान सम्राट को देखेंगे, जिसके कदम हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर भी पड़े और उसने यहाँ 11 वर्षों तक शासन भी किया। फिर हम शुंग और सातवाहन वंशों को पढ़ेंगे। साथ में ही हिंद यूनानी वंश, जिनमें शक, कुषाण, चेहरात वंश जैसे वंश आते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। वहीं गुप्त काल से लेकर तोमर राजवंश तक के बीच के प्रमुख राजवंशों का अध्ययन हम इस मध्य प्रदेश के इतिहास की श्रृंखला में करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आज का सबसे पहला वंश है नागवंश। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के दौरान जब अवंती, चेदी, वत्स, अनूप, दसाण जैसे नगरों का स्थान भारत के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम वहीं पाते हैं कि मगध में हर्यक वंश का शासन चल रहा था। बिंबिसार के पश्चात के जो सम्राट हुए वह प्रजापोषी नहीं थे, अतः सैनिकों में, उनके अमात्यों में, मंत्रियों में उनके खिलाफ एक वैमनस्यता की भावना का चलन पैदा हुआ और उसी भावना से ओतप्रोत होकर शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम सम्राट की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। और हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। इसने 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के मध्य मगध की राजसत्ता पर सिंहासन पर शासन किया। प्रमुख संस्थापक में देखते हैं हम तो पाते हैं शिशुनाग को। शिशुनाग ने ही हर्यक वंश के अंतिम सम्राट की हत्या कर यह गद्दी प्राप्त की थी और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह वैशाली बनी। बाद में नागवंश में जब कालाशोक आया तो उसने भी राजधानी एक बार पाटलिपुत्र से वैशाली और वैशाली से पाटलिपुत्र करने का प्रयास किया। हम इस मैप में अगर देखेंगे तो हम पाते हैं कि जो ये वाला जो स्थान है, वर्तमान हमारा जो मध्य प्रदेश है, वो इसी स्थान पर आता है। यानी कि नागवंश के दौरान भी हमारा जो अवंती था वो मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। अवंती में जब हमने चंडप्रघोत महासेन की बात की थी, उसके बाद के अन्य सम्राटों जिसमें पालक, आर्यक की बात की थी, गोपाल की बात की थी, तो पालक चंडप्रघोत के जो अंतिम वंशज थे, अवंती वर्धन और नंदीवर्धन जैसे सम्राट, उन्हीं सम्राटों के समय पर हम देखते हैं कि नंदीवर्धन को पराजित कर शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। यानी कि आपसे पूछा जाए कि किस शासक के काल में हमारा अवंती राष्ट्र मध्य प्रदेश का मगध साम्राज्य में शामिल था, तो सबसे पहला है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश में है शिशुनाग, जो इस नाग वंश के संस्थापक थे। उन्होंने नंदीवर्धन को पराजित कर हमारे मध्य प्रदेश के अवंती राज्य को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। इसमें अन्य शासक में हम देखते हैं कालाशोक। तो कालाशोक के शासनकाल के दौरान भी हमारी अवंती मगध साम्राज्य का एक हिस्सा थी। यानी कि सबसे पहले जब जनपदों में हमने देखा कि अवंती जनपद, चेदी जनपद, मगध जनपद, कुरु, पांचाल, अस्मक,
तो इन सभी जनपदों के काल में जब सबसे बड़ी जनपद जो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी महाजनपद के रूप में, वो थी मगध। और इस मगध साम्राज्य के जो शासक हुए शिशुनाग, जिन्होंने नागवंश की स्थापना की थी, उन्होंने मध्य प्रदेश के अवंती सेन यानी कि नंदीवर्धन को पराजित कर हमारे अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आपसे यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवंती का अंतिम शासक कौन था जिसे शिशुनाग ने पराजित किया था? तो नंदीवर्धन, जिन्हें अवंती सेन भी कहते हैं। या आपसे यह पूछा जा सकता है कि नागवंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो आपको उत्तर देना है शिशुनाग। राजधानी पूछी जा सकती है आपसे तो वैशाली। और एक अन्य प्रमुख शासकों में हम बात करेंगे तो कालाशोक की, जो नागवंश में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। नागवंश के अध्ययन के बाद हम अगले वंश नंदवंश का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नंदवंश। नंदवंश मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का एक प्रमुख राजवंश है। कहते हैं कि नंदवंश की उत्पत्ति के बारे में अनेक लोग ये बोलते हैं कि ये क्षत्रियों के दुश्मन हुआ करते थे, यानी कि ये निम्न कुल के थे और धीरे धीरे इन्होंने क्षत्रियों का नाश करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता है कि आखिर ये जो नंदवंश है इसने कब से लेकर कब तक शासन किया है। यानी कि यदि हम नंदवंश के शासन काल की बात करें तो 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के मध्य नंदवंश ने शासन किया। फिर अगला प्रश्न यही निकल के आता है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापकों में सबसे पहला नाम आता है महापद्म नंद का, यानी कि नंदवंश का जो पहला प्रणेता था जिसने इस साम्राज्य का विस्तार किया, अपने वंश की स्थापना की और राजगद्दी पर शासन किया, वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद को हमें इसलिए भी याद करना है क्योंकि इसे क्षत्रिय कुलों का नाशक कहा जाता है। इसने उस काल में यानी कि नंद साम्राज्य के तहत जो जनपदें थीं उन सभी जनपदों को पराजित कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, जिसमें से प्रमुख था हमारे मध्य प्रदेश का भी, जिसे अवंती राष्ट्र कहते थे, और अवंती राष्ट्र को भी महापद्म नंद ने विजित कर लिया था। और एक और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये आता है कि जब महापद्म नंद ने हमारे अवंती राज्य को अपने राज्य में शामिल किया था तो उसने अवंती अधिपति की उपाधि धारण की थी। यानी कि जब कोई राजा किसी प्रदेश को जीत लेता था तो उसी प्रदेश के नाम से मिलती हुई एक उपाधि धारण करता था। तो महापद्म नंद को अवंती अधिपति के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि नंदवंश में 9 शासकों का जिक्र किया गया है। पुराणिक ग्रंथों की बात करें, साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इनमें नंदवंश के शासनकाल में 9 शासकों का जिक्र है। लेकिन 9 शासकों में मध्य प्रदेश में कितने शासक हुए इसके स्पष्ट उदाहरण हमें नहीं मिलते हैं। किंतु जब हम अपना अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो महापद्म नंद साहब थे, ठीक है, और अंतिम शासक जो हुए घनानंद साहब, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी हम चर्चा करते हैं, चाणक्य की सहायता से इन्हीं सज्जन को हराया था। घनानंद को पराजित करके ही भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो एक घनानंद के दौरान भी हम पाते हैं कि जो हमारा अवंती था वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंदवंश के अधीन शासित होता रहता था। तो हमने देखा नंदवंश, जिसका शासनकाल है 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक की हम बात करते हैं तो महापद्म नंद। इनकी राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी है, वो पाटलिपुत्र ही है, ठीक है। और इसमें 2 प्रमुख शासकों का नाम हम देखते हैं, एक तो महापद्म नंद है और दूसरे घनानंद है। मैंने जिक्र किया महापद्म नंद का, तो मैंने बताया आपको कि महापद्म नंद जो थे वो क्षत्रिय कुलों के नाश करता थे। यानी कि जितने भी उस समय में जनपदों में या महाजनपदों में क्षत्रिय महाराजा हुआ थे उनको इन्होंने पराजित किया। अब ये क्षत्रिय राजा थे कौन? सबसे पहला सवाल यही उठता है। तो हम देखते हैं कि इक्ष्वाकु, यानी कि अयोध्या वाले जो महाराजा हुआ थे इक्ष्वाकु, उनके जो वंशज थे उनको पराजित किया, क्षत्रिय वंश था। पांचाल के शासकों को पराजित किया इन्होंने। उसके बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, कलिंग के शासकों को भी पराजित किया। अवंती, मैंने अभी चर्चा की थी कि इनने अवंती को जीता और अवंती अधिपति की उपाधि भी धारण की।
फिर हैहय वंशी शासकों को पराजित कर इनको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहीं हम बात करते हैं मालवा की। हम बात करें पूर्वी मालवा या पश्चिमी मालवा की, तो दोनों पूरे मालवा के संपूर्ण प्रांत को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और हमने बात की थी अंतिम शासक की। अंतिम शासक जो हुए नंद वंश के वो थे घनानंद। तो आपसे एक प्रश्न और ये पूछा जा सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक किसका समकालीन था? यानी कि भारत की परिस्थितियों में हम जब बात करते हैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हम पाते हैं कि जब विदेशी आक्रांताओं का भारत में आक्रमण होता है और उनमें सबसे प्रमुख हैं सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का या मगध साम्राज्य, जो कि उस समय भारत के ही नाम से अगर हम बात करें, क्योंकि मगध साम्राज्य बहुत विशाल हो चुका था, क्योंकि महापद्म नंद ने इन जनपदों को जीत लिया था। उसके पहले के वंशजों में हम बिंबिसार की बात करें या सुनाग की बात करें, तो इन्होंने मगध साम्राज्य को इतना विस्तृत कर दिया था कि वह एक छोटे भारत के रूप में दिखाई पड़ता था। तो जब सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है तो उस समय नंद वंश का जो शासक था घनानंद था। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही घनानंद को पराजित कर इस भारत भूमि पर एक नए वंश मौर्य साम्राज्य की नींव स्थापित की थी। हम अभी देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति के कारण क्या रहे या किन परिस्थितियों में यह साम्राज्य हुआ। लेकिन हमने जब नंद वंश की चर्चा मध्य प्रदेश में की तो हमें दो ही नाम देखने को मिले, एक था महापद्म नंद और दूसरा घनानंद। और अन्य पौराणिक ग्रंथों या अन्य साहित्यिक ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि नंद वंश में शासक तो 9 हुए जिन्होंने एक लंबे समय काल के दौरान अपना राजपाट चलाया, लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम जब आते हैं तो हमें दो ही नाम याद रखने हैं। पहला नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और दूसरा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जो कि सिकंदर के समकालीन थे। और इनके साम्राज्य के दौरान भी अवंती जो है हमारा जो मालवा का प्रदेश है वो नंद वंश या मगध साम्राज्य में सम्मिलित था। तो ये है हमारा नंद वंश।